बेटा हम लोग कल पढ़ रहे थे रिडक्शन में जो पार्ट में पढ़ा चुका था आपसे। पहले एक बार थोड़ा बता दूं मैं कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने रिडक्शन में पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था हम लोगों ने क्लेमेंसन रिडक्शन, राइट। क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद में दूसरा देखा था वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वो भी याद होगा आपको। पहला क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा था वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के बाद में जो तीसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग रिडक्शन में बर्च रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो भी क्लियर है आपको कि बर्च रिडक्शन क्या होता है। बर्च रिडक्शन के बाद में मैंने आपको बताया था मेरविन पॉन्डोर्फ वर्लिन रिडक्शन, इसके बारे में देख लिया था जिसे हम लोगों ने शॉर्ट में कहा था MPV, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्लिन रिडक्शन। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन के लिए अलग अलग मॉड चूज कर लेते हो तो क्या होता है। तो चलो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिडक्टिव रिएक्शंस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो हम लोगों ने पूरा एक प्रॉपर वे में पढ़ लिया था और एक और पढ़ा था हम लोगों ने रोसेनबर्ग रिडक्शन, वो भी पढ़ लिया था। चलो अब मैं रोसेनबर्ग रिडक्शन के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें देखें अब जरा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रोसेनबर्ग रिडक्शन के बाद में नेक्स्ट है हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द लिंडलार रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिंडलार रिडक्शन। तो लिंडलार रिडक्शन होता क्या है, उससे पहले हम लोग ये भी सीखें कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है। लिंडलार कैटलिस्ट और लिंडलार कैटलिस्ट क्या है तो ध्यान रखना बेटा, पैलेडियम BaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्यूनोलिन, ये ऐसा होता है बेटा क्यूनोलिन, ये ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज द क्यूनोलिन और उसके साथ में सल्फर, इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लेकिन पता है एनसीईआरटी में इतना थोड़ी लिखते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ यूं लिखा हुआ है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या है तो पैलेडियम के साथ में कार्बन C, बस ये इतना लिखा हुआ है। तो ये भी लिंडलार कैटलिस्ट है, ये भी लिंडलार कैटलिस्ट है। अब एग्जैक्टली क्या है इसमें, ये जो बेरियम सल्फेट है या ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में ये क्यूनोलिन है, इसको क्यूनोलिन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्यूनोलिन। तो क्यूनोलिन के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट और सल्फर का एक कंबाइंड फॉर्म जो है एग्जैक्टली ये बनाता है कैटालिटिक पॉइजन। क्या बना रहा है बेटा यहां पर, कैटालिटिक पॉइजन। और ये जो कैटालिटिक पॉइजन है या कैटालिटिक टॉक्सिक भी बोलते हैं बेटा इसको, कैटालिटिक टॉक्सिक है या यूं कहा जाता है कैटालिटिक पॉइजन। ये लो बेटा, तो या तो आप कैटालिटिक पॉइजन बोलो या कैटालिटिक टॉक्सिक बोलो, एक ही बात है। और ये क्या करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ये शो करते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या शो करने वाले हैं बताओ बेटा, पार्शियल रिडक्शन। जब जब पार्शियल रिडक्शन होने वाला होता है तब ये लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो हेल्पफुल होता है। तो ये पार्शियल रिडक्शन करता है, कौन, लिंडलार कैटलिस्ट। पार्शियल रिडक्शन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब किसी का रिडक्शन हो और आधा अधूरा हो, जब भी आधा अधूरा रिडक्शन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो पार्शियल रिडक्शन करता है, मतलब आधा अधूरा रिडक्शन करेगा। एक और चीज है, लिंडलार कैटलिस्ट जो है बेटा सिन एडिशन करता है। कैसा एडिशन करेगा, सिन एडिशन। ये सारे पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं बेटा किसके थ्रू, लिंडलार कैटलिस्ट। तो पहले आपको ये लिंडलार कैटलिस्ट के लिए कुछ बातें पता होना चाहिए। क्या है बेटा, जरा देखो आप यहाँ पर जो है बेटा पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और जो है बेटा, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर पैलेडियम की जगह कई बार प्लैटिनम भी लिखे हुए आते हैं बेटा। क्या आते हैं, प्लैटिनम। और ज्यादा जो है करेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो रिप्रेजेंट करना ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर प्लैटिनम या पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन और सल्फर, इनको जो है हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं बेटा बताओ, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो पार्शियल रिडक्शन करता है, सिन एडिशन शो करता है। और यहाँ पर जो है बेटा जब आप रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन के लिए ये सिन एडिशन करता है और पार्शियल रिडक्शन करता है। कैसा रिडक्शन करेगा ये, पार्शियल रिडक्शन। अब ध्यान से समझना ये पार्शियल रिडक्शन में क्या करने वाला है, देखें जरा ध्यान से देखना।
लिंडलर कैटेलिस्ट का एक्शन कैसा है। देखो अब जरा, जब आप एक्शन करते हो लिंडलर कैटेलिस्ट के लिए तो किस तरह से एक्टिविटी होती है वो ध्यान से समझना। लिंडलर कैटेलिस्ट जैसे बेटा मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि ये जो है CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये जो बेटा, और यहाँ पर मैंने ले लिया प्लैटिनम और ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट और ले लिया क्यूनोलिन और क्या ले लिया सल्फर। ये सब बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, लिंडलर कैटेलिस्ट को। और ये क्या करेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर जब ऐड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये इस तरह से बन गया। तो ये यहाँ पर जो है बेटा इस तरह से आपने क्या कर लिया, एडिशन शो कर दिया। और जरा देखो आपने पार्शियल एडिशन किया, कैसा किया, पार्शियल एडिशन, देख लो आप जरा। दूसरी बात यहाँ पर पता है क्या बनता है, ये सिन एडिशन कर रहा है ना, तो सिन एडिशन में ऐसा होता है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये H दोनों एक तरफ है, इसलिए ये क्या हो गया, सिन एडिशन। क्या हुआ, ये सिन एडिशन। चलो बेटा आपने ये सिन एडिशन कर लिया। क्या आपको समझ में आया सिन एडिशन कैसे हुआ, क्लियर हो पाया बेटा। तो जरा देख लो आपने यहाँ पर ये जो है पार्शियल रिडक्शन कर लिया। सेम थिंग अगर मान लो ये पता है ऐसा होता CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 और अब फिर से आप यहाँ पर यही लेते हैं, यही लिंडलर कैटेलिस्ट ले लेते हैं। तो लिंडलर कैटेलिस्ट लेने पर यहाँ पर ये जो है बेटा ये ऐसा मिलता CH3CH2 CH2 CH3, ये ऐसा मिल जाता है। ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये लिंडलर कैटेलिस्ट अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। क्या आपको ये समझ में आया लिंडलर कैटेलिस्ट क्या होता है, किस तरह से अपनी एक्शन शो करता है। ध्यान रखना लिंडलर कैटेलिस्ट इट इज वेरी स्पेशल फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, डबल को तो सिंगल में कोई भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक बात बताओ ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग कहें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिपल टू डबल बॉन्ड। ट्रिपल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया आपको। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, बाकी के लिए ये बेहतर नहीं होता। क्या समझ में आ गया। चलो अब जरा देखो ध्यान से आप, मैं यहाँ पर ये बता चुका हूँ आपको। अब बेटा मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जरा, ये तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो और आगे, ये मैंने लिंडलर कैटेलिस्ट की बात कर ली। सेम एज एक और होता है बेटा P2 कैटेलिस्ट। क्या होता है बेटा P2 कैटेलिस्ट। P2 कैटेलिस्ट क्या है, तो देखो मेरा यहाँ पर P2 कैटेलिस्ट होता है Ni2B, इसको बोलते हैं बेटा निकल बोराइड। क्या है बेटा, निकल बोराइड को हम लोग बोलते हैं P2 कैटेलिस्ट। ध्यान रखना पार्शियल रिडक्शन करता है ये, क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन मतलब आधा अधूरा, ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करेगा, मतलब ऐसे ही है। तो पहली बात तो ये निकल बोराइड है बेटा, दूसरी बात ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तीसरी बात ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर निकल बोराइड को लेते हो, मतलब बेटा P2 कैटेलिस्ट को लेते हो, तो ये सिन एडिशन करता है। क्या करता है, ये सिन एडिशन। चलो बेटा ये सिन एडिशन करता है। अब जरा ध्यान से समझना, क्या आपको एक क्वेश्चन में लिखता हूं, आप बड़े ध्यान से बताना बेटा। ये जरा देखो आप, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, और यहां पर जो है मैंने ले लिया लिंडलर कैटेलिस्ट। क्या ले लिया बेटा, लिंडलर कैटेलिस्ट। लिंडलर कैटेलिस्ट जो है बेटा क्या ये कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, आर सी एच डबल बॉन्ड सी। और एक बात बताओ जरा, यहां पर मैं और थोड़ा स्पेसिफाई लिखता हूं, क्या ये सिन एडिशन करेगा, क्या करेगा बताओ बेटा, सिन एडिशन ऑफ, बताओ बेटा सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिन एडिशन करेगा। और जब ये हाइड्रोजन का सिन एडिशन कर देगा तो क्या हमें ये इस तरह से मिलेगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर एच, ये ऐसा सिन एडिशन कर लिया। सिन मतलब दोनों तरफ से ऐसा एक तरफ कर लिया। अब बेटा एक जरा देखो एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं मान लो यहां पर ले लूं P2 कैटेलिस्ट, ये P2 कैटेलिस्ट ले लो। अब बताओ बेटा क्या होगा P2 कैटेलिस्ट लेने पर। बोले सर आपने सिखाया हमें कि P2 कैटेलिस्ट भी सिन एडिशन करता है, सिन एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का जो है वो सिन एडिशन करेगा।
और जब देखो सिन एडिशन में एक बात बताओ, ये क्या है, तो बोले सर ये सिस है, और ये क्या है, तो ये सिन है। और आपको पता है मैंने पढ़ाया था आपको, एक पढ़ाया था कार और एक पढ़ाया था ट्रैम, याद है क्या? या देखो ट्रांस एंटी मीजो, ट्रांस एंटी मीजो, तो ट्रांस के जैसा ही क्या यहाँ पर मैं यू लिखूं सिस, तो एंटी की जगह यहाँ, अच्छा ट्रांस एंटी तो मीजो, तो ट्रांस और एंटी एक जैसे लग रहे हैं शब्द, तो सिस और सिन भी तो एक जैसे ही शब्द है, तो इससे क्या बनेगा, मीजो। क्या बनने वाला है, मीजो। तो यार देखो अब आप सिस सिन तो मीजो बनेगा, तो मीजो क्या ऐसा बन जाएगा, बड़े ध्यान से समझना आप। यहाँ पर लिखा आर, चलो बेटा यहाँ पर भी लिखा आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, और इधर जरा देखो आप, मान लो मैं यू लिख देता कि यहाँ जो है एडिशन ऑफ, या यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ बेटा, एडिशन ऑफ D2 ऐड करो, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है बताओ बेटा, D, यहाँ पर भी क्या ऐड हो जाता है, D, देखो जरा ये D ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ये D ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या होगा D, और यहाँ पर भी D, देखो जरा ये मीजो बन गया, देख लो आप, काट के देख लो आप जरा, खुद ही दिख रहा होगा कि बोले सर ये तो मीजो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही होगी, ये रही बेटा यहाँ पर, जिसमें हम आप लोग को ये दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन मीजो कंपाउंड। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है बेटा, कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है दो अलग अलग कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, P2 कैटलिस्ट और एक लिंडलर कैटलिस्ट है। कौन सा बेटा, लिंडलर कैटलिस्ट। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब जो है नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन ध्यान से समझे अब आप, स्टीफन रिडक्शन में रिएजेंट होता है बेटा, रिएजेंट जो लिखते हैं वो SN और HCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं, SN और HCl, और इसमें जो है बेटा रिएजेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट होता है बेटा साइनाइड। क्या होता है बेटा, साइनाइड। जरा देखो अब क्या होती है स्टीफन रिडक्शन, क्या होता है, मान लो मैंने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लो बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर मैं रिडक्शन कर रहा हूँ बेटा, स्टीफन रिडक्शन है SN और HCl, तो पता है यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा पार्ट हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, बराबर देखो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बना बेटा इमीन। क्या बना, इमीन। और अगर आप इमीन का हाइड्रोलिसिस करो तो जरा देखो, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं इसका, हाइड्रोलिसिस, और अगर आप यहाँ पर हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो देखना आप जरा क्या मिलने वाला है। यहाँ पर मैं यूं लिख देता हूँ बेटा, ये H, आई एम सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा OH और यहाँ लिख देता हूँ H। तो क्या यहाँ पर ये, एक मिनट, हाँ मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ बेटा, बेहतर रहेगा, ये ऐसा लिखना बेटा। देखो पहले हम लोग इमीन बनाते हैं बेटा, फिर से बनाओ जरा देखो इमीन, तो RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमीन। और इस इमीन का अब आप हाइड्रोलिसिस कर दो, तो यहाँ पर H2 और यहाँ पर O, ये हाइड्रोलाइज करिए, जरा देखो आप यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर दो पार्ट मिल गए, बोलो कौन सा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ये अमोनिया मिल गया। ये इस तरह से जो है बेटा यहाँ पर कह सकते हैं रिएक्टिविटी शो हो पा रही है। ये अल्टीमेटली जो है बेटा यहाँ पर हमें एंड प्रोडक्ट मिला, दैट इज द अल्डिहाइड। तो ध्यान रखना स्टीफन रिडक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है, साइनाइड, और प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। स्टीफन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, इवन दैट नीट में भी कई बार पूछा हुआ, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, इसको ही कई बार स्टीफन रिएक्शन भी बोल देते हैं। चलो आप देखना ध्यान से, मान लो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, मान लो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं स्टीफन रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो ये मान लो यहाँ पर है CN, और यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया SN और लिख दिया HCl, और बताओ बेटा क्या बनने वाला है, CN तो N हट जाएगा, और N की जगह बता दो बेटा क्या हो जाएगा, CH, है ना बेटा, ये CH डबल बॉन्ड O, ये लो बेटा, ये ऐसा बन जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड, मान लो ऐसा बेटा, ये देखो यहाँ पर ये CN और यहाँ पर सेम, ये मैं यहाँ पर स्टीफन रिडक्शन कर लूँ, तो अब जरा देखो ये N हट जाएगा और CHO, जरा देखो अब यहाँ क्या बनेगा, ये ऐसा
CH डबल बॉन्ड O, ये लो बेटा। या फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, यहाँ जो है बेटा मैं अगर बात करूँ तो ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये Cl लिखा और ये इस तरह से लिख दूँ, तो बताओ बेटा क्या बनेगा। यहाँ जो बनने वाला है वो इस तरह से बनेगा, देखो अब जरा CH डबल बॉन्ड O और ये ऐसा। नेक्स्ट देखिए आप जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो ऐसा लिख दूँ, तो ये Cl लिख दिया यहाँ पर और फिर से स्टीफन रिडक्शन कर रहे हो। बताओ बेटा स्टीफन रिडक्शन करने पर व्हाट वी गेट, हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हम सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा लास्ट में, बताओ बेटा। यहाँ पर जो लास्ट में मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा CH डबल बॉन्ड O। समझ में आया। तो ये सब जो है बेटा स्टीफन रिडक्शन पर बेस्ड है, ये सारी रिएक्शन किस पर बेस्ड है बेटा, स्टीफन रिडक्शन पर बेस्ड है। और इन सभी स्टीफन रिडक्शन में एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड ही होता है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्डिहाइड होता है बेटा, और उसमें जो है ये इस तरह से रिएक्टिविटी हो पाती है। क्या आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको पूरा सिखा दिया कि स्टीफन रिडक्शन क्या होता है। आपको इतना यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना बेटा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन बाय, अरे सब रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। रिडक्शन बाय NH4 ट्वाइस S, अमोनियम सल्फाइड से जो है बेटा यहाँ पर रिडक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। इट इज वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव, और ये सिलेक्टिव होने के साथ में क्या है, ओनली रिड्यूस्ड 1 NO2 ग्रुप, एक ही ग्रुप NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है। मतलब समझो, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है बेटा, ये एक रिंग ले लिया, ये देखो, और यहाँ पर ये NO2 चिपका दिया, एक और NO2। मैं चाहता हूँ भैया एक का रिडक्शन हो, दूसरे का रिडक्शन हो ही नहीं, तो ये लो बेटा यहाँ पर मैं लिख दिया NH2 ट्वाइस S, यस। तो अब जब मैं यहाँ पर रिडक्शन करूंगा तो एक ग्रुप का रिडक्शन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो याद देखो यहाँ पर बनेगा ये NH2, ये लो बेटा, और दूसरा पार्ट यहाँ पर बन गया ये NO2, ये लो बेटा, ये इस तरह से हो गया। तो ओवरऑल ये जरा देखो आप, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये सिलेक्टिव हो गया, एक को सिलेक्ट कर लिया दूसरे को नहीं किया, ये सिलेक्टिव रिडक्शन होता है। ये ऐसा ही कर बेटा, एक चीज है यार, ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ अब तक, इससे पहले मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब लॉजिकल पढ़ाया। यही एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो पार्ट है जो थोड़ा याद करने वाला है। अदरवाइज तो बेटा अब तक जितने पढ़े हम लोगों ने, जितने भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाए, सब में एक प्रॉपर्टी है, सब में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो सब जो रिएक्टिविटी है बेटा, उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि कौन क्या करता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसके बाद 3 जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले इस कॉर्नर पर लिखता हूं बेटा। एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन कौन से बेटा, 3 मैं बता रहा हूं। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको ला शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, फर्स्ट। दूसरा एक और होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड, और तीसरा होता है बेटा डायबल। क्या होता है बेटा, डायबल। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट जिनके ऊपर हर साल एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन तो फ्रेम करते ही करता है। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूं बेटा। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लो बेटा, ये ऐसा लिखा हुआ, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ला। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ला। ला जो होता है बेटा, पहले ये बता दो, नॉट रिड्यूस्ड, और यहां लिख देता हूं मैं रिड्यूस्ड। देखो बेटा, ये ला किसको रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता है, तो ध्यान रखना। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड
इज नॉट रिड्यूस्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते बेटा। यहां पर क्या नहीं रिड्यूस हो रहे बताओ बेटा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां पर रिड्यूस्ड नहीं होते हैं। बट बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं कि रिड्यूस कौन होंगे तो ध्यान से समझना। पहला अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरा कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं, तीसरा एमाइड रिड्यूस हो जाते हैं, चौथा मतलब कहने का मतलब एसिड के जितने डेरिवेटिव है सब रिड्यूस हो जाते हैं। ये देखो ना CO के बाद जो भी लगा रहे हैं वो एसिड के डेरिवेटिव है। जरा देखो और क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH ये रिड्यूस हो जाता है ना बेटा। या फिर और देखो आप छठा यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, OR ये ऐसा ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये सब जो है इजी वे में रिड्यूस होने वाले। सातवां देखो RX ये भी रिड्यूस हो जाता है। इनका सबका रिडक्शन आसानी से कर देता है कौन बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा ही करता है। ये बेटा एक ऐसा कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है जो इनका रिडक्शन करता है ना, जबकि इनका रिडक्शन नहीं करता। किनका? डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का कभी भी रिडक्शन नहीं करता एक्सेप्ट सेन्नामाइल ग्रुप। सेन्नामाइल ग्रुप का ये रिडक्शन करता है। सेन्नामाइल ग्रुप समझते हो बेटा? ये देखो आप, दिस इज द सेन्नामाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये सेन्नामाइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ OH लिख दूं तो ये सिन्नामिक एसिड हो जाएगा और H लिख दूं तो सिन्नामाल्डिहाइड हो जाएगा। ये सिन्नामाइल ग्रुप होता है बेटा जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो सिन्नामाइल ग्रुप का जो है बेटा रिडक्शन ये कर देता है। मैं अभी बता रहा हूँ क्या है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। देखो जरा, देखो आप ध्यान से, मैंने क्या बोला? देखो जरा इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड, और मैंने यहां लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये इसको रिड्यूस करता है बेटा। किसको रिड्यूस करेगा? ये यहां पर इसको, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, उसको रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हाँ बाकी डबल बॉन्ड को तो कर लेगा, क्योंकि ये तो कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है। तो देखो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, लेकिन इधर CH2 OH, देख लो रिड्यूस कर दिया। एक H यहां जोड़ा, एक H यहां जोड़ दिया, CH2OH हो गया फर्स्ट। सेकेंड मान लो ऐसा यहां पर ये लो कीटोन है और यहां पर ले लिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पता बेटा क्या होगा? बोले सर ट्रिपल बॉन्ड को तो छेड़ना ही मत, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड कभी रिड्यूस नहीं होता। तो चलो भैया नहीं हो रहा है, ये OH आ गया और ये ट्रिपल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा। देख लो तीसरा मैंने एक्सेप्शन लिखा था, एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन देख लो। मैंने क्या बोला? कभी भी ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। कौन? लेंडलर कैटलिस्ट, एक्सेप्ट सेन्नामाइल ग्रुप। क्या ऐसा लिखा था? इधर देखो ये CH डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग बोलते हैं सेन्नामाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सेन्नामाल्डिहाइड। या दूसरा देखो आप जरा, यहां पर मैं लिखूं ऐसा है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH CH और डबल बॉन्ड O, मैं ऐसा लिखता हूँ ये C डबल बॉन्ड O OH, इसे हम लोग बोलते हैं सिन्नामिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिन्नामिक एसिड। तो ये जो सिन्नामिक एसिड है या सिन्नामाल्डिहाइड है, ये जरूर रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखना ध्यान से आप कैसे रिड्यूस हो जाएंगे और बना क्या लेंगे, देखना आप ओवरऑल क्या बनाएंगे। अगर मैं यहां पर कर रहा हूं रिडक्शन, देखो CH2 CH OH, बोले सर पूरा का पूरा कर दिया,
इस पार्ट को भी रिड्यूस कर दिया, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां ऐसा कर रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है। एक और देखो, यहां पर देखना, बोले सर यहां पर भी बता दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या करेगा बताओ, ये बेटा ये बेंजीन रिंग, ये देखो, और यहां पर लिखा CH2 और देखो यार ये CH2 और यहां पर ये मैंने आपको पढ़ाया था, क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसा लिविंग ग्रुप है ना, ये ऐसा कर लेंगे, बताओ क्या आ जाएगा, CH2OH। तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है जो ऐसा करते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बताना, ये मान लो हमारे पास ऐसा है, ये मैंने सब सिखाया था पहले ही लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहला। दूसरा क्वेश्चन मान लो ऐसा, ये लो भैया, और यहाँ पर ये ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मान लो ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 5 मान लो ऐसा हो, ये ऐसा हो, है ना। तो आपको ये बताना रहेगा, एक और लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, ये लो बेटा, और यहाँ पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लिया, ठीक है बेटा। तो आपको ये बताना रहेगा इन सब में कि भैया रिडक्शन के बाद में क्या बनेगा। तो मैंने तो बहुत पहले आपको सिखा दिया था, मुझे सर सीखा हुआ है हमने, हमें पता है कैसे करना, इसको निकाल दो और यहाँ CH2OH कर दो, इसको निकाल दो, कैसे करें, ये बिल्कुल गलत किया आपने, ये तरीका सही नहीं था बेटा, मैंने आपको बताया था यही तो एक एक्सेप्शन है जिसमें रिडक्शन ऐसे होता है, पहले सीख चुके हैं। बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये ऐसा रिंग, और बताओ बेटा क्या बन जाएगा, CH2OH, और ये H2O बना के निकल जाएगा। यहाँ लेकिन थोड़ा अलग है बेटा, इसके लिए सीखा था हमने, बोलो क्या, CH2NH2, ये थोड़ा अलग है ना बेटा, ये ऐसा नहीं निकलता, ये तरीका बेटा बिल्कुल गलत है। अगर आप ये देख रहे हो बेटा, अरे यार शिट, वो क्वेश्चन ही गया, मैंने सेव भी नहीं किया, वो गया। चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, ये ऐसा है बेटा, ये मान लो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड O लगाया, अच्छा ये नहीं था यार, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं था, इसमें देखें आप जरा, देखें क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ऐसा है डबल बॉन्ड O, चलो मान लो यही है, और यहाँ ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बताओ बेटा क्या बना लेगा, ऐसा OH, अरे एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो ऐसा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो ऐसा बेटा, पता नहीं मैंने क्या क्वेश्चन लिखे थे, मैं भूल गया हूँ, मन से लिखता हूँ यार। अब देखो जरा आप, यहाँ पर ये इसमें रिडक्शन का तरीका बताता है, ऐसे रिड्यूस हो जाता है और ये यूं बनाता है CH2OH, और ये रिड्यूस होता है तो ऐसा CH2NH2, यस, समझ रहे हो आप, क्लियर हो पा रहा है। तो ये सब ऐसे हैं जो रिडक्शन के तरीके हैं बेटा। या फिर देखो 5th क्वेश्चन, बता दो, ये क्लियर हो गया। 5th क्वेश्चन देखो, ये ऐसा होता है, मान लो ये, और यहाँ पर मान लो मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया और यहाँ लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो आप जरा यहाँ पर क्या बनाएगा, ये Cl निकल जाएगा और H आ जाकर ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, ये H जाकर जुड़ गया और क्या निकल गया, HCl। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। या फिर जरा देखो, और छठा क्वेश्चन, मान लो ईस्टर लिखा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, ईस्टर लिखा, जरा देखो ये ईस्टर,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये निकल गया, क्या बन जाएगा ऐसा। अरे ये सब पहले सिखा चुका हूं कैसे बनते हैं ये, है ना, ये लो बेटा। तो ये हम लोगों ने सीखा कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ऐसी एक्टिविटी शो करता है। अब ध्यान से समझना, मैं अब आपको यूं पढ़ा रहा हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलो मैकेनिज्म ध्यान से समझना बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना बेटा, it's an strong reducing agent, strong reducing agent होता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां से मिलता है हमें हाइड्राइड H नेगेटिव, क्या मिलता है H नेगेटिव, और यही हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड। ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना रिडक्शन किसके थ्रू करता है, H पॉजिटिव H नेगेटिव। तो ध्यान रखना किसके थ्रू करता है, ये H नेगेटिव के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा है, H नेगेटिव। चलो ये भी सीख लिया हमने। एक और चीज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कुछ ऐसा लिखा जाता है बेटा, ये बेटा यहाँ पर इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस। क्या ये इस तरह से है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बना लेगा AlH3 प्लस H नेगेटिव, और यही हाइड्राइड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हाइड्राइड के थ्रू तो रिडक्शन हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो ये तो हमने लिखा, जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी थी वैसा लिख लिया, जो जो पॉइंट थे वो लिख लिए। अब ध्यान से समझना ये रिडक्शन करेगा कैसे, मैं रिडक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट बेटा ऐसा है RC डबल बॉन्ड OR। तो पता है यहाँ जब रिएक्शन हम लोग करते हैं तो कैसे होती है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसमें से क्या मिलने वाला है, हाइड्राइड, ये लो, और ये इलेक्ट्रॉनों को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और क्या यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली। और जब ये ऐसा आ जाएगा तो अब आप खुद ही देख लो कि ये जो H नेगेटिव है ये इस पर अटैक कर सकता है, और जब ये अटैक कर लेगा तो जरा देखना प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCO नेगेटिव और बताओ H और बताओ R, ये मिल गया। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, मैं इसको मिटा रहा हूँ ये इतने पार्ट को, ये तो अभी सीखा बेटा हम लोगों ने, ठीक है ना बेटा, ये अभी सिखाया बेटा। या देखो ये नेगेटिव मिल गया आपको, ठीक है ना बेटा। अब देखो ध्यान से आप, अब इसके बाद में पता है क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, तो H2O का H यहाँ आकर ऐड हो जाता है और वी गेट द प्रोडक्ट RCHOH OH और R। अभी तो बनाया था कीटोन से अल्कोहल ही तो बनाया था। ये मैकेनिज्म है इसका, इस मॉड से मैकेनिज्म करता है। मैं कुछ मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन लिखता हूं, आप बताना बेटा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा। कभी भी ऐसा पानी नहीं लिखते हैं उसके साथ लीजिए, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये पानी भी रहेगा इसमें, ठीक है। आप ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जो मैकेनिज्म पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, heavy water। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूटीरियम ले लिया और यहाँ नॉर्मल वाटर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइट लेते हैं
और यहाँ ले लेता हूँ हेवी वाटर, तो क्या होगा वो बताना है। आप समझ पा रहे हो क्या करना है आपको, मैं बताऊंगा आगे आपको, पहले देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मान लो मैं यहाँ पर ऐसा ले लूँ, ऐसा है बेटा हमारे पास, और यहाँ पर लिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिया है H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6, ये ऐसा ले लिया, ऐसा लिया मान लो, ये कुछ मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिखी है जो कंप्लीटली बेस्ड है मैकेनिज्म पर। तो चलो समझते हैं बेटा इनके मैकेनिज्म क्या होने वाले हैं। लेट्स सी अबाउट दैट मैकेनिज्म। पहली बात, यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव, जो जाकर ऐड होगा इस पार्ट पर, और जब ये ऐड होगा तो क्या ये ऐसा मिलेगा, यहाँ पर H और यहाँ O, और बाद में इसका पानी का H जो है आकर ऐड हो जाएगा OH, ये मिल गया हमें। समझ में आ गया। देखो ये कायरल सेंटर है, दिख रहा है, प्रोडक्ट दो बन सकते हैं R और S। नेक्स्ट इसमें देखो क्या मिलेगा, बोले सर यहाँ पर मिलेगा H नेगेटिव, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा D पॉजिटिव, यहाँ से क्या मिल रहा था H पॉजिटिव। अब देखो ये H नेगेटिव, बताओ बेटा क्या करेगा, यहाँ पर ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है बेटा, क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल है जो ऐड हो रहा है। देखो जरा क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ये यहाँ पर O, यहाँ D ऐड कर लो, ये लो, और यहाँ क्या H, देख लो कायरल सेंटर, देख रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो आपने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा D, और यहाँ से आई एम सॉरी D प्लस नहीं, क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से बताओ D नेगेटिव निकलेगा ना। अरे भैया क्लियर हो रहा है, यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ बेटा, इसको हटा देना, क्या लिखोगे आप D नेगेटिव, बताओ ये D नेगेटिव जाकर यहाँ अटैक करेगा, और ये H यहाँ पर, तो बनेगा क्या, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा, बताओ OH D, ये कायरल सेंटर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसमें यहाँ से क्या मिलेगा D नेगेटिव, यहाँ से क्या मिलेगा D पॉजिटिव, तो दोनों जगह D ऐड हो जाएंगे। देखो अब जरा क्या बनेगा, ये ऐसा OD और यहाँ पर D, ये OD है ना बेटा, OD, दोनों जगह D ऐड होंगे ना, OD। नेक्स्ट इसमें देखो आप जरा, ये अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, यहाँ से क्या जनरेट होगा H नेगेटिव, क्या ये H नेगेटिव यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, ऑब्वियसली ऐड हो सकता है, और क्या ये H नेगेटिव यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, ऑब्वियसली ऐड हो सकता है। तो दोनों जगह अगर ऐड होगा तो जरा देखो ध्यान से आप क्या मिलने वाला है, इधर देखना आप, यहाँ पर जो है मैं यहाँ बना रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा, यहाँ पर तो बेटा ये इस जगह पर आकर H ऐड हो गया, और इधर भी यहाँ पर भी H ऐड हो गया, और यहाँ पर अरे भैया पानी भी है इसके साथ में, तो यहाँ तो ये H और OH, और इधर भी ये निकल जाएगा। इसमें देखो जरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या जनरेट होगा D नेगेटिव, D नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पर जाकर ऐड होगा। अरे भैया ये SN2 है, कौन सी रिएक्शन है SN2, देख लो आप जरा, ये लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद वी गेट द प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिडक्शन करता है। ध्यान रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो स्ट्रांगली रिडक्शन करता है, उसका तरीका यही है, वो रिडक्शन हमेशा स्ट्रांगली करेगा, बहुत तेजी से करेगा। कौन करता है ऐसा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से अपना रिडक्शन शो करता है। अब दूसरा है बेटा, नेक्स्ट है दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज द सोडियम बोरो
हाइड्राइड, क्या है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए देखो आप क्या है, तो ये जो है बेटा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन के लिए ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसको ऐसा लिखते हैं NaBH4 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां से जनरेट होता है बेटा H नेगेटिव, मतलब हाइड्राइड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड ही तो रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्राइड है, तो हमने हाइड्राइड बना लिया। बट ये जो हाइड्राइड है ये वीक है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो वीक होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं। इसका मतलब समझो, मान लो एक बहुत बढ़िया पहलवान व्यक्ति है, बहुत पहलवान है, उस पहलवान ने बोला, बहुत पहलवान है वो, और उस पहलवान ने बोला कि भैया ठीक है आ जाओ, कोई भी आ जाओ, यही बोलेगा। कहने का मतलब वो नॉन सिलेक्टिव है, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहलवान है, स्ट्रांग है, और स्ट्रांग किसी को सिलेक्ट नहीं करता। लेकिन वीक हो तो बोले नहीं मैं तो इसी के साथ लड़ूंगा, बाकी किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये थोड़ा वीक दिख रहा है। तो मतलब वीक सिलेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। वीक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेक्टिव। बट ध्यान रखना बेटा, जो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कैसे होते हैं, नॉन सिलेक्टिव। मतलब बेटा ऐसा है कि वो सबको रिड्यूस करते हैं, मैंने बताया था किन किन को। तो अब ये जो है ना बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट मात्र 4 को रिडक्शन करता है, इसके अलावा किसी को नहीं। चलो देखते हैं, ध्यान से समझना। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है NaBH4 रिडक्शन नहीं करेगा, वो बता रहा हूं। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन करेगा वो बता रहा हूं। नहीं करेगा मैं कौन, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सी वाले है ना, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है किसके, सी वाले, इनका रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। बट रिडक्शन यहां सोडियम बोरोहाइड्रेट जिनका करेगा उनकी बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट 4 है जिनका रिडक्शन करता है, 1 अल्डिहाइड, 2 कीटोन, तीसरा एसिड हैलाइड, और चौथा अल्काइल हैलाइड। ये इन 4 का रिडक्शन करता है। 4 के अलावा ये 5वें का रिडक्शन नहीं करते हैं। कौन बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड काफी सिलेक्टिव है, 4 के अलावा किसी का रिडक्शन नहीं करता। लेकिन हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबका, ऑलमोस्ट सभी एसिड का डेरिवेटिव का जो है रिडक्शन कर लेता है। देखो अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर रहा था, यहां पर भी कर रहा है, और इनका भी वो कर रहा था। लेकिन बेटा ये जो है ना सोडियम बोरोहाइड्रेट काफी सिलेक्टिव है, ये ऐसा सबके लिए नहीं करता बेटा, समझ में आ रहा है। तो आप जरा ध्यान से समझना, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जिसके थ्रू आप बता पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। पहले ये बता दो, मैं यहां पर अगर लिखूं, ध्यान से देखना, ये लिखा सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहां लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, और यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखना। चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं बेटा डबल बॉन्ड। बताओ रिडक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो ट्रिपल बॉन्ड, रिडक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा, दोनों ही तो नहीं करते हैं। हाँ यहाँ पर एक एक्सेप्शन जरूर है, किसमें बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिनेमाइल ग्रुप, वो एक अलग बात है। अल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा, करेगा, एसिड हैलाइड का रिडक्शन, किसका बेटा, एसिड
हैलाइड का रिडक्शन करेगा करेगा, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेगा करेगा। ठीक है बेटा, ये तो सबका कर ही रहा है। अरे क्लियर है, ये तो होता ही है कॉमन। अब लेकिन जरा देखो डेरिवेटिव्स है बेटा, जैसे C डबल बॉन्ड O NH2, अब सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करेगा, ये करेगा। और देखो C डबल बॉन्ड O OR ईस्टर का ये नहीं करेगा, इसका करेगा। और भी है कुछ, वो भी लिख देता हूं मैं। ये दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है? और देखो C डबल बॉन्ड O OH का ध्यान रखना बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा। नेक्स्ट देखो, अरे आ तो रहा है ना, समझ में क्लियर हो पा रहा है ना बेटा कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे रिडक्शन होता है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। तो ये बेटा यहाँ पर सारे रिडक्शन हुए कि कौन, तो जरा देखो आप, सोडियम बोरोहाइड्रेट काफी सिलेक्टिव है, आप खुद ही देख सकते हो कि बोले सर ये जो यहाँ पर बस ये इतने का रिडक्शन किया है सोडियम बोरोहाइड्रेट ने, लेकिन जरा देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने तो लाइन लगा दी, ये भी कर रहा है, ये भी 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 है, ये सब का रिडक्शन करता है। कौन करता है बेटा? सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो ये ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में इस तरह से रिडक्टिविटी जो है वो रिप्रेजेंट होती है, रिडक्टिविटी जो है ऐसे शो हो जाती है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है यहाँ पर रिडक्शन होता है, किस मोड से रिडक्शन होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चंस में देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा मैं यहाँ पर अलग अलग लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मान लो मैंने ऐसा लिखा, बहुत ध्यान से आराम से समझने की कोशिश करना बेटा। और यहाँ पर लिख दिया मैंने NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट? बोले सर सिंपल सा, आपने बताया तो सही कि सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन को, सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन को और साथ साथ में एसिड हैलाइड को, दोनों को तो रिड्यूस करता ही है, प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सोडियम बोरोहाइड्रेट, बताओ बेटा क्या ये इसको रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। अरे बेटा ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता, ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्रेट, देखा है हमने। तो इसका तो कर लेगा? बोले हाँ सर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना दूंगा वो बता रहा हूँ मुझे, OH। और बताओ यहाँ पर ऐसे ही रह गया, अनचेंज्ड, रिडक्शन नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, बताओ बेटा सोडियम बोरोहाइड्रेट डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन नहीं करता, वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नहीं करता, ये लो इसका तो नहीं कर रहा है। और ऊपर बताओ बेटा एसिड का तो कभी नहीं करता, मैंने तो नहीं बताया, लेकिन हाँ इधर से हैलाइड का कर देगा, अल्टीमेटली HBr निकल जाएगा और वो ऐसे ही बन जाएगा, बस ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, और देखो आगे, बताओ सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया, इसका रिडक्शन कर, कीटोन का तो करेगा ना। सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम ही यही है कि कीटोन का तो रिडक्शन मस्त कर ही लेता है ये। तो बताओ बेटा क्या ये यहाँ पर ऊपर भी कर लेगा? नहीं करेगा, ये ईस्टर है भैया, ये ऊपर वाला ईस्टर वाला ग्रुप है और ईस्टर का कभी रिडक्शन नहीं होता, ईस्टर का रिडक्शन नहीं होता बेटा। तो चलो ईस्टर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये OH लिख दिया और ये इसका सब ये लो भैया। तो ये यहाँ पर जो है ऐसे रिडक्टिविटी शो कर पा रहा है, ये रिडक्शन कर पा रहा है, समझ में आ गया? या फिर देखो और आगे, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। ये ऐसा लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत इसमें तड़का लगा दिया है ना, वैसे पूरा एनसीईआरटी का नहीं है एज इट इज, वो सिर्फ एनसीईआरटी में ये इतना लिखा है, पर मैंने थोड़ा उसमें मेरे हिसाब से एक मस्त अलग से ऐड कर दिया। अब जरा देखो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक तरफ ले लेता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो एंड प्रोडक्ट बताना है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अब जरा देखो, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब रिएक्शन करेगा तो ये तो सिलेक्टिव होता ही नहीं है, तो ये इस तरह का भी करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, सिर्फ एक को छोड़ देगा। किसको बताओ भाई, किसको छोड़ने वाला है? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करता, यहाँ पर इसको OH कर देगा। चलो OH कर दिया, यहाँ पर तो Br निकल ही जाएगा। और इधर देखो आप जरा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये ऐसा और यहाँ आ गया O, और ये जो है बेटा, अच्छा एक चीज और, क्या ये यहाँ से ये ऐसा है ना? तो बताओ बेटा, यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, ये इसको इस तरह से लिखता हूं मैं, ऐसा लिख दिया हम लोग। ये देखो, ये यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ CH2OH, ये लो बेटा CH2OH लिख दिया। और अब देखो ये यहाँ पर ये और ये OH, ये ऐसा लिख दिया, ये हट गया ना। अब लेकिन अगर ईस्टर हो तो, ईस्टर हो तो ऐसा, ईस्टर हो तो ऐसा, बोलो Br ये इसको तो कर ही देगा, बोलो किस में कन्वर्ट करेगा? OH में। ये लो भाई कर दिया। और यहाँ Br बोले सर वो भी हो जाएगा, लेकिन ईस्टर को सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं करता, तो जैसा है वैसा ही रख देंगे हम, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई समझ में आ रहा है? तो ये अलग दो रिएक्शन है बेटा, जिनको हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर रिडक्शन हो रहा है तो, और रिडक्शन नहीं हो रहा है तो। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है बेटा? ठीक है, तो ये दो अलग अलग ऐसी रिएक्टिविटी है जो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है ना। और देखिए आप जरा, इसके बाद में नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपको? पूरा क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज द डायबल। क्या ले रहे हैं बेटा? डायबल। डायबल क्या है? तो बेटा ये डायबल होता है एल्यूमिनियम मेथ एथ प्रॉप, ठीक है ना। डाई एल्यूमिनियम, ये यहाँ यूं लिख सकते हैं हम लोग, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो डाई आइसोब्यूटाइल, ये लो बेटा आइसोब्यूटाइल, ये लो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बेटा होता है। जरा देख लो आप, ये आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, तो डाई आइसोब्यूटाइल, तो नाम पूरा क्या हुआ डायबल का? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बताओ बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बेटा इस तरह से। और ये जो डायबल होता है, ये डायबल बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, वेरी सिलेक्टिव। और ये बस दो चीजों को रिड्यूस करता है, एक साइनाइड को और दूसरा ईस्टर को, बस दो चीजों को। एक तो किसको रिड्यूस करेगा? साइनाइड को, और दूसरा किसको रिड्यूस करेगा? ईस्टर को। इसके अलावा इसमें रिडक्शन की पावर बिल्कुल नहीं होती, ये बाकी चीजों को रिड्यूस नहीं करेगा। करेगा तो किसको करेगा बताओ बेटा? या तो ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा या ईस्टर को। आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसे ही याद रखा था, जैसे डायबल लिखा है ना, तो C यहाँ लिख दो और E यहाँ लिख दो। अरे डायबल का D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो D से पहले C लिख दो और C के या D के बाद में E लिख दो। तो अब ये C क्या है? तो साइनाइड, और E क्या है? तो ईस्टर। तो बस इतना याद रख लेना है कि डायबल किनको रिड्यूस करता है? तो दो चीजों को, एक साइनाइड को और एक ईस्टर को, याद रहेगा। देखो क्या बोला? डायबल, तो D जैसे लिखा आपने तो C इधर लिख लो और E इधर लिख लो। बताओ, C साइनाइड, E ईस्टर, इन दोनों को रिड्यूस करेगा, बाकी का रिडक्शन ये नहीं करता। कौन? डायबल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो क्या करता है, डाइवल का काम क्या है बेटा, ये किस तरह से रिडक्शन करता है, ध्यान से देखना बेटा। पता है डाइवल जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर मैंने लिख दिया डाइवल, ये लो बेटा डाइवल, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करने वाला है, यहाँ पर रिडक्शन करके ये इमीन बना देगा। क्या बनाएगा, इमीन, ये लो बेटा ये इमीन बना दिया। और अब इस इमीन का आप हाइड्रोलिसिस करो, क्या कर दे बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो चलो बेटा ये खूबसूरती से हाइड्रोलिसिस कर दिए, ये OH, अरे H2O लिखा हुआ है ना, देखो ऊपर H2O ही तो है, ये निकाल दो, बोलो क्या बना। तो हमारे लिए एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड O, ये तो बेटा अल्डिहाइड बन गया। तो डाइवल जो है साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। स्टीफन रिडक्शन में भी ऐसे ही था, स्टीफन रिडक्शन में भी ऐसे ही पढ़ा था। तो जरा देखो डाइवल क्या करता है बेटा, डाइवल जो है वो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, अल्डिहाइड में। अब देखो एक और चीज, ईस्टर, ये तो साइनाइड के लिए हो बेटा, डाइवल करता ही। अब ईस्टर में ध्यान रखना, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। ईस्टर में दो कंडीशन है, अगर रूम टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री लिया, और एक और कंडीशन -78 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, दो टेम्परेचर है, एक कितना है 25 डिग्री है और एक कितना -78 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री लेने पर ये अल्टीमेटली यहाँ पर बना देगा बेटा, जरा देखो अल्कोहल, ये बन जाएगा RCH2OH या RCH2OH बना 25 डिग्री लेने पर। लेकिन अगर -78 डिग्री लोगे ना तो उस केस में यहाँ पर बनेगा RCH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि डाइवल क्या करता है, कम टेम्परेचर पर क्या बना लेता है, अल्डिहाइड, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर क्या बनाता है, अल्कोहल। जबकि बेटा साइनाइड से ये क्या बनाता है, अल्डिहाइड, अरे अभी लिखा था RCHO, क्या बनाता है, अल्डिहाइड। तो ये जो है बेटा इस तरह से रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो अब तक जो पढ़े हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ लिया वो सब याद है आपको। पहला क्या पढ़ा रिडक्शन में, क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरा क्या पढ़ा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। एक क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तीसरा फिर पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ बेटा क्या पढ़ा था तीसरे में। तो तीसरे में पढ़ा था बेटा कि जो है रिडक्शन के लिए हम लोगों ने रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है ना। फिर रोजनमंड रिडक्शन के बाद फोर्थ पढ़ा था बेटा। फोर्थ में हम लोगों ने यूं देखा कि अगर आप रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन के लिए मान लो मैंने कहा स्टीफन रिडक्शन कर रहे हो, ये लो बेटा स्टीफन रिडक्शन। फिर और क्या पढ़ा था पांचवें में, अमोनियम या ऐसा है बेटा NH2 twice S के थ्रू रिडक्शन। और क्या पढ़ा था, लेंडलर कैटलिस्ट के थ्रू रिडक्शन, लेंडलर कैटलिस्ट के थ्रू रिडक्शन। और क्या पढ़ा था सेवेंथ में, रिडक्शन बाय P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट से रिडक्शन, रिडक्शन बाय P2 कैटलिस्ट से रिडक्शन, ये भी पढ़ लिया था। और देखो एट्थ में रिडक्शन में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि जैसे ये तो सब हो ही है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। नवा रिडक्शन पढ़ा हम लोगों ने, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 से रिडक्शन। 10वां पढ़ा डाइवल, किनके थ्रू बेटा, डाइवल के थ्रू रिडक्शन। ये सब पढ़े ना बेटा, ये सब रिडक्शन के अलग अलग मोड हुए जो मैंने आपको बताया बेटा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा, ये आपको आनी चाहिए, ये एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछी जाती है बेटा। सो प्लीज आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉपरली सारी रिएक्शंस आनी चाहिए। क्या समझ गए आप, ठीक है बेटा। तो चलो बाकी बेटा हम लोग कल देखेंगे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अच्छा